अभियुक्त के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिन पर मुख्य आरोप हैं, जिनकी देखरेख में ये सारी चोरी और डकैती हुई है। उनमें सबसे प्रमुख है चंपत राय। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं कि जब किसी चोरी की शिकायत चंपत राय जी से की गई तो शिकायत करने वाले को हटा दिया गया। ईंटों में चोरी हुई, शिलाओं में, जमीन खरीद में घोटाला हुआ, निर्माण के ठेकों में 40% कमीशन लिया गया, जेवर, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात गायब कर दिए गए, कैश में चोरी हुई और लगातार शिकायतें की गई और जिसने शिकायत की उसको हटा दिया गया। तो सबसे बड़े चोर चंपत राय। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। दूसरे अनिल मिश्रा कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोपाल राव कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोविंद जी कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। ये चार मुख्य संदेह है इनके ऊपर। और विश्व हिंदू परिषद का आदमी बैठ के आपके शो में कह रहा है भाई इस पर राजनीति मत करो। भाई उधर देखो। और 1 रुपए दिया नहीं। बड़ा मसला है अरमानक भाई। अरे यार श्रीनाथ जी, अब ये मत करो। 1 रुपया दिया नहीं दिया है, मैं चंदे की रसीद में दिखाऊंगा आपको। आपको शर्म नहीं आती कहते हुए? भगवान राम का वंशज मैं हूँ, आप लोग तो लुटेरे हो। छोड़ दो इस बात को, काहे को जा रहे हो इधर उधर? ये सब उल्टी सीधी बातें मत करो। राम मंदिर का चंदा सबने दिया, ठीक है? और सुनो 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 श्रीराज जी, वन बाय वन। मानक भाई, ये श्रीराज नायर जी इतने खींचे हुए हैं आज की डेट में कि इन्होंने अजमल कसाब से राम मंदिर के चोरों की तुलना कर दी। कहने लगे कि अजमल कसाब को भी जो है मौका मिला था ट्रायल का, हमको नहीं मिल रहा। अरे भाई बोलो मत प्लीज, आप अपने बारे में बोलिए। आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं श्रीराज नायर जी। और सुरेंद्र राजपूत का गुस्से में होना जायज भी है। भी चोर है। और सुरेंद्र राजपूत का गुस्से में होना जायज भी है। श्री राम के वंशज हैं वो, और उनके मंदिर में चोरी हुई है। सुरेंद्र भाई को बहुत गुस्सा आ रहा है आज। नहीं, हमारे हम गुस्सा तो आएगा ही, हमें कहे नहीं आएगा गुस्सा। गुस्सा इनकी 4-5 चीजों पर आ रहा है। हाँ। पहली चीज तो इन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी पर जिसका भी आरोप लगेगा उसको बंद करेंगे। हम मान गए, बिल्कुल मान गए हम। लेकिन जो मंदिर में डकैती की है उस पर कैसे हो पाएगा? मंदिर में जो लूट की है कैमरा ऑफ करके, उस पर कैसे हो पाएगा? एसआईटी क्या जांच कर रही है? मैं आपको खुलासा करता हूं एसआईटी क्या जांच कर रही है, अभी पता चलेगा। एसआईटी जांच कर रही है कि साहब जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ा उसमें क्या अनियमितता, चढ़ावा चढ़ा जो गिनती हुई, वो बैंक में पैसा जमा हुआ कि नहीं हुआ, वो गोबर में कैसे चला गया, 2 लाख 5 लाख 10 लाख। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि साहब कुंभ के मेले में मंदिर प्रशासन कहता है कि 16 करोड़ भक्त आए। मैं नहीं कह रहा, मंदिर प्रशासन कहता है 16 करोड़ भक्त आए और 16 करोड़ भक्तों ने 84 करोड़ का चढ़ावा दिया। 5 रुपए 78 पैसे एक भक्त का। लोग आए वहां पर करोड़ों की संख्या में और लाखों लाखों रुपए देकर के गए। अगर 100 रुपए एक आदमी का भी आप मान लीजिए, मिनिमम 100 रुपए, किसी ने लाख दिए, 2 लाख दिए, 5 लाख दिए, किसी ने 10 रुपए दिए होंगे, लेकिन 100 रुपए आप एवरेज मान लीजिए तो 1600 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिनिमम चढ़ा होगा, 1600 करोड़ का। हमें श्रीराज नायर जी से उन डकैतों का नाम चाहिए, वो एसआईटी में नहीं शामिल हो रहा है कि वो 1516 करोड़ रुपए कहां गए। 84 करोड़ तो बैंक में जमा हुए या उसमें हेराफेरी है, उसकी जांच एसआईटी कर रही है। 1516 करोड़ रुपए का डकैत कौन है? ट्रस्ट से चोरी हुई, ट्रस्ट में चोरी हुई, ट्रस्टियों ने चोरी करी। और ट्रस्ट क्या? ट्रस्ट सरकार का है, सरकार मोदी जी की है। मोदी जी ने 1 रुपए से ट्रस्ट बनाया था, नृपेंद्र मिश्रा को उसमें रखा। अगर ट्रस्ट धर्म का होता, ट्रस्ट राम मंदिर का होता, तो इस ट्रस्ट में 4 शंकराचार्य होते, 5 रामानुजाचार्य होते, 13 जो है वो क्या नाम हमारे अखाड़ों के लोग होते, जैसे रामालय ट्रस्ट में हमने बनाया था जब नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट बनाया था। उस समय भी आरोप लगा था राम मंदिर में जो वीएचपी वाले कर रहे थे, निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था। मानक भाई, कोई नहीं कहता इस बात को, याद ही नहीं करता कि 1500 करोड़ रुपए ये वीएचपी वाले चुरा बड़ी सबके सब चोर हैं साले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मोही अखाड़े ने कहा था, अनऑफिशियल कहा था कि 1500 करोड़ रुपए की लूट वीएचपी वालों ने की है। उस समय भी वो आरोप दबा दिया गया। आज भी ये आरोप 84 करोड़ पे एसआईटी बना करके एक किसी अच्छे बड़े रिटायर्ड नौकर साहब को सीईओ बनाने के लिए ये एसआईटी करी है। दिल्ली से लेकर के अयोध्या तक के लुटेरों को जो है बचाने के लिए एसआईटी का कहां पहुंच गए आप? वरना एसआईटी दिल्ली से क्या लेना देना है भाई? अरे क्यों नहीं पहुंचेंगे? हाँ? बताता हूं सर, बता। अरे मानक भाई शांत रहो, गदाधारी भी वो भी बताता हूं, हर चीज का प्रमाण है। अब अभी आप कह रहे थे ना एसआईटी बनाई आदरणीय योगी जी ने,
योगी जी की रिपोर्ट को दिल्ली ने मंगा लिया। क्यों मंगा लिया भाई रिपोर्ट को दिल्ली ने? सूत्र आपके ही बता रहे कि साहब एसआईटी ने क्या कहा, साहब कैमरे कम थे, कुछ कमजोरी है फलानी जगह पर। एसआईटी का काम सुझाव कमेटी है क्या एसआईटी कि उसका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है? एसआईटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करके लीपापोती करने के लिए एसआईटी की रिपोर्ट लखनऊ से दिल्ली जा रही है। दिल्ली वाले लोग कांप रहे हैं। मैं आपको बताऊं किस लिए मैं कह रहा हूं, अगर सनातन धर्म का यह ट्रस्ट होता तो हम नहीं कहते दिल्ली, फिर हम धर्म की बात करते। अगर इसमें चारों शंकराचार्य होते हम नहीं कहते, हम कहते किसी बाबा ने कुछ किया होगा। लेकिन आज की डेट में सुनिए सर, पहले मैं बताऊं आज की डेट में इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? नृपेंद्र मिश्रा, उनका क्या लेना देना है धर्म से? वो तो राम भक्तों पर गोली चलाए हुए। उसके बाद कौन है आलोक जी, कौन है वो? ये सब संघ के कार्यकर्ता हैं। ये अच्छा सुरेंद्र भाई, ओके सुरेंद्र भाई एक सेकंड, दो चीजें ऑलराइट, सिर्फ दो चीजें। जैसे आप कहते हैं ना हमेशा, देखिए अब आपका बड़ा स्टाइल है ना वो ये कहने का, देखिए 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट है, तो मैं 2 चीजें कह रहा हूं, सिर्फ 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक तो सुरेंद्र भाई एक चीज बड़ी स्पष्ट ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अभी तक जितनी भी बातें आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सब मीडिया के सोर्सेज से चल रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। एक दूसरा, ये श्रीराज नायर सही तो कह रहे हैं कि आप बाहर से खेलते हैं राम के मुद्दे पर, बाहर से मंदिर आंदोलन में डिबेट में शामिल नहीं होंगे, मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे, जब चोरी का मसला आएगा तब राजनीति करने कूद जाएंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। बाहर से खेलते हैं दूर से, ऐसा क्यों? तो एक मंदिर किसी के बाप का है? मंदिर तो हमारा है। हम जब मर्जी होगी जाएंगे, जब मर्जी होगी हनुमानगढ़ी जाएंगे, जब मर्जी होगी हम कैलाश मानसरोवर जाएंगे, जब हम मर्जी होगी हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, जब मर्जी होगी तिरुपति जाएंगे। क्या हमको सर्टिफिकेट चाहिएगा इन लुटेरों से, बीएचपी वालों से, संघ वालों से, बीजेपी वालों से? इनके कहने से तो नहीं मंदिर गए। आज की डेट में हम पाप से बच रहे हैं। हम उसी की बगल में राहुल गांधी हनुमानगढ़ी गए, आप नहीं कहते हो। राहुल गांधी जो है पैदल चल करके कैलाश पर्वत गए, आप नहीं कहते हो कि नरेंद्र मोदी जी जाओ पैदल। राहुल गांधी जी पैदल चल के केदारनाथ गए, मोदी जी जाते हैं हेलीकॉप्टर में और उसके बाद गुफा में बैठ के ऐसे ऐसे करने लगते हैं और उसके बाद आ जाते हैं। कभी गए पैदल? तो हम जहां जहां गए, अगर हम मांग करने लगे मोदी जी से कि तुम कैलाश पर्वत आओ पैदल चल करके, है हिम्मत तो आओ माता वैष्णो देवी के। श्रीराज नायर छोटा सा जवाब, श्रीराज नायर छोटा सा जवाब, फिर आगे जा रहा हूं। जी स्कैम, बोफोर्स, सारे के सारे स्कैम ही स्कैम है। आप इसलिए आपको सब में घोटाला दिख रहा है। अरे घोटाला, फिर श्रीराज जी देखिए, अभी आप खुद ही कह रहे थे चोरी हुई है, अब आप कह रहे हैं कि इनको घोटाला दिख रहा है। चोरी तो हुई है ना, बेल पर है। अरे श्रीराज जी चोरी तो हुई है ना, अब आप ये भी कह देंगे चोरी नहीं हुई है कि नहीं हुई, पता चल जाएगा ना मानक जी। संस्था तुम्हारे पास है कि नहीं हुई है, एसआईटी का गठन हुआ है, भरोसा रखे। इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है, जुडिशरी पे भी भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे किसी पे भरोसा नहीं है, कैसे चलेगा? इनको केवल इटली पे भरोसा है। अच्छा सुरेंद्र भाई जल्दी से बोलिए, क्या कहें, जल्दी से बोलिए सुरेंद्र भाई, जल्दी से। हाँ जी, हमें तो इटली की मलोनी पर भरोसा है, जिसको मलोनी खिला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। कम से कम उसने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब तो दिया। नरेंद्र मोदी जी को तो हैसियत नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की। मलोनी पर तो भरोसा मोदी जी को है, हमको छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, जो आरोपी की बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही कहा श्रीराज नायर जी से मैं सहमत हूं। ये कह रहे थे कि हम लोगों ने राजनीति, अरे जिस बीएचपी ने, संघ ने और जिस भाजपा ने लोगों को मरवा करके राम मंदिर के नाम पर अपनी सत्ता हासिल की है, अब वही राजनीतिकों की जाकी रही भावना जैसी। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे एक तरीके से चल रहा था, बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, ये लीजिए बंटवारे पे लड़ाई हो गई। सही पकड़े हैं। भाटी जी आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है, बताइए। नहीं, मैं आपने तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया था, बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह जी ने बहुत स्पष्ट और कड़े शब्दों में सच्चाई बयान की, लेकिन क्योंकि वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए कुछ चीज़ गोलमोल भी कर गए। उसे मैं क्लियर कर देता हूँ। जो मुख्य अभियुक्त के तौर पर सामने आ रहे हैं, जिन पर मुख्य आरोप हैं, जिनकी देख रेख में ये सारी चोरी और डकैती हुई है, उनमें सबसे प्रमुख है चंपत राय। दर्जनों उदाहरण ऐसे हैं कि जब किसी चोरी की शिकायत चंपत राय जी से की गई तो शिकायत करने वाले को हटा दिया गया। ईंटों में चोरी हुई, शिलाओं में, जमीन खरीद में घोटाला हुआ, निर्माण के ठेकों में 40% कमीशन लिया गया,
जेवर, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात गायब कर दिए गए, कैश में चोरी हुई और लगातार शिकायतें की गई और जिसने शिकायत की उसको हटा दिया गया। तो सबसे बड़े चोर चंपत राय। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। दूसरे अनिल मिश्रा कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोपाल राव कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। गोविंद जी कौन है? विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। ये चार मुख्य संदेह है इनके ऊपर। और विश्व हिंदू परिषद का आदमी बैठ के आपके शो में कह रहा है भाई इस पर राजनीति मत करो। ये शिवराज नायर जी श्री राम के नाम पे वोट मांग लेंगे, श्री राम के नाम पे सरकार बना लेंगे, श्री राम के नाम पे लूट मचा लेंगे, श्री राम के चढ़ावे में चोरी कर लेंगे। विपक्षी पार्टी इसका मसला ना उठाएं, वो राजनीति हो जाएगी। और मानक जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये एसआईटी जांच के लिए नहीं बनाई गई है, ये लीपा पोती के लिए बनाई गई है। एसआईटी बलि के बकरों की तलाश कर रही है ताकि असली भेड़ियों को बचा लिया जाए। एसआईटी टिन्नू यादव जैसे ड्राइवर, चौकीदार, चपरासी दो चार को फंसा के असली भेड़ियों को बचा लेगी। टिन्नू यादव दोषी है या नहीं? और जिस तरह टिन्नू यादव भी दोषी है, टिन्नू यादव 5 करोड़ की कोठी बना ली। अयोध्या में पहली ऐसी कोठी बनी है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। एक ड्राइवर जिसे 12,000 रुपए सैलरी मिलती थी, उसने कहां से बना ली? इनकी आंखें फूटी हुई हैं क्या? यू आर राइट ब्रो। जो आज नैतिकता की बात कर रहे हैं बैठ के, और जो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। मतलब मुझे तो वो याद आता कि अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। बस जो आप कह देंगे उसे देश मान लेगा। समझ गए ना मैंने टिन्नू यादव पर दोबारा क्यों पूछा आपसे? नहीं, मैं तो खैर नहीं समझ पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम लोग हैं कि इस चोरी पर शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। टिन्नू यादव को अखिलेश जी का रिश्तेदार बता रहे हैं। श्रीराज जी छोटा सा जवाब। पार्टी और श्रीराज जी छोटा सा जवाब। और अखिलेश जी का कोई संबंध नहीं है इन चोरों से। बोलिए श्रीराज जी। मैं एक बात तो लास्ट कह दूं मैं। श्रीराज जी, श्रीराज जी 25 सेकंड कंप्लीट कर लें। श्रीराज जी 25 सेकंड बोलिए बोलिए। देखिए विक्रम सिंह जी बैठे हैं। राम सेवकों श्रीराज जी 1 सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। अरे वो विषय दूसरा है, अपने चोरी बचाने के लिए दूसरे विषय मत उठाओ। देखिए विक्रम सिंह जी से आप पूछना, भारत में आपराधिक जांच के लिए और न्यायिक प्रणाली के लिए एक सुस्पष्ट प्रक्रिया है। कोई चोरी होगी सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी, फिर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर माल बरामद किया जाएगा, फिर सबूत जुटाए जाएंगे। और सबूत में किससे पूछताछ होगी? गवाहों से, जो ये बता सके कि इन्होंने चोरी की है। यहां क्या हो रहा है? ना तो एफआईआर हो रही है, ना चोर गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी पहचान हो गई है। चोरों से ही पूछताछ कर रहे हैं एसआईटी जाके। श्रीमान चोर जी ये बताइए कि अब हम कैसे आगे बढ़े? और चोरों की सिफारिश पे ही एसआईटी बनाई गई है। और जो लोग खुद ट्रस्ट में शामिल हैं, ऐसे लोगों को एसआईटी में बैठा दिया गया। इसकी जांच से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई से जांच की जाए तो चोरों को पता लगेगा। श्रीराज जी बोलिए। हनुमान जी इनके सिर में गदा मारेंगे और इन्हें दंड तो जरूर मिलेगा। अगर बाबा ने, योगी जी ने जांच न्याय नहीं किया तो हनुमान जी गदा मार के न्याय करेंगे।